इधर पंजाब विधानसभा चुनावों में अमृतसर ईस्ट जो है वो हॉट सीट बन चुकी है। यहां से न सिर्फ दो हैवीवेट उम्मीदवार मैदान में हैं, बल्कि दोनों ने अपने सियासी इतिहास में कभी हार का सामना नहीं किया है। इस सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू तो उनके मुकाबले के लिए अकाली दल ने माझा के जनरल कहे जाने वाले विक्रम सिंह मजीठिया को उतारा है। 2012 से अमृतसर ईस्ट सीट पर कैसे सिद्धू का दबदबा रहा है, हम आपको ये समझाते हैं। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो साल 2004 में सियासत में एक्टिव हुए। सिद्धू ने अमृतसर से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। कांग्रेस के आरएल भाटिया को 90,000 वोटों से हराया। 2009 के लोकसभा चुनावों में सिद्धू दोबारा जीते। 2014 में बीजेपी ने सिद्धू को अमृतसर से टिकट नहीं दिया तो बीजेपी ने सिद्धू को राज्यसभा के रास्ते संसद भेज दिया। 2017 में सिद्धू बीजेपी छोड़कर वापस कांग्रेस में शामिल हुए और सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। सिद्धू यहां पर 60,477 वोट मिले। सिद्धू ने अकाली बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार को 42,809 वोटों से हराया। अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट पर 2017 से पहले सिद्धू की पत्नी ने चुनाव जीता था। 2012 के विधानसभा चुनावों में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी बीजेपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में थी। इस चुनाव में नवजोत कौर सिद्धू को 33,406 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी सिमरप्रीत कौर को 26,307 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील दत्ती 25,966 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। तो ये कहानी सिद्धू की। न कभी नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हारे, न कभी विक्रम सिंह मजीठिया को किसी ने हराया। पंजाब के ये दो अजय नेता आमने सामने हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अमृतसर ईस्ट का सियासी माहौल क्या है। सर्द मौसम में सियासी तपिश जानने हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा अमृतसर पहुंचे। जगह जगह चुनावी पोस्टर नजर आते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर्स की भरमार है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा विक्रम सिंह मजीठिया की अमृतसर में एंट्री को लेकर है। इसलिए हमारी टीम सबसे पहले अकाली दल के चुनावी दफ्तर गई। पंजाब में अगर इस वक्त सबसे हाई प्रोफाइल और हॉट सीट है तो वो है अमृतसर ईस्ट। अमृतसर ईस्ट में अकाली दल ने माजे दे सरदार यानी विक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सामने चुनाव मैदान में उतार दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी का, वो हमारे मुकाबले में नहीं है। विक्रम जी का उसके कद का बहुत बड़ा फर्क है। उसको बहुत बुरी तरह से हम लोग यहाँ से हरा के भेजेंगे। सिद्धू और मजीठिया के बीच सीधी टक्कर भले ही चुनाव में पहली बार है, लेकिन दोनों के बीच राजनीतिक संग्राम बहुत पहले से चल रहा है। दोनों कई बार विधानसभा के अंदर एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। देखो, सिद्धू को उसकी औकात दिखाने के लिए जो वो बोलता है, बोलता या करता कुछ नहीं है, उसकी औकात दिखाने के लिए, उसको जमीनी हकीकत दिखाने के लिए मजीठा साहब आए हैं। कोई बदलाखोरी की इसमें सियासत नहीं है। बिल्कुल काम कोई भी नहीं कराया है। जो झूठ के पलंदे हैं वो उनके पास हैं। कोई एडा वड्डा हुआ नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सिद्धू पर पूरे पंजाब में चुनाव में कांग्रेस की जीत की जिम्मेदारी है। तो वहीं विक्रम मजीठिया 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अमृतसर ईस्ट में सिद्धू को चुनौती देने के साथ मजीठिया अपनी पुरानी सीट मजीठा से भी मैदान में हैं। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, सिद्धू को अमृतसर ने कभी निराश नहीं किया है और इस बार भी सिद्धू को जीत का पूरा भरोसा है। उमड़ता हुआ सैलाब है, इनकलाब ही इनकलाब है। हर शख्स के मन में बदलाव है और वो बदलाव क्या है? सिस्टम का बदलाव। सिद्धू के लिए 2022 का चुनाव अब नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि अकाली दल बार बार सिद्धू पर ही विक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स मामले में फंसाने का आरोप लगा रहा है। देखो, मैं किसी दे पर्सनल मुद्दे ते नहीं जाना चाहता, मगर एक गल स्पष्ट है, अफसोस की गल है, जेड़ा मां दा भैन दा नहीं हो सकिया वो कदे किसी दा हो सकदा। 2012 से 2022 तक पहले सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू और बाद में खुद सिद्धू विधायक रहे। इसलिए विपक्ष के साथ आम लोगों के पास भी
उनके किए गए काम का मुद्दा उठाने का पूरा मौका है। अमृतसर ईस्ट वो विधानसभा क्षेत्र है जो पिछले कई सालों से सिद्धू परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू से पहले उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू यहाँ से विधायक रह चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो इलाका है ये अमृतसर ईस्ट का वल्ला इलाका है। काफ़ी बड़ा ये इलाका है, मेला ग्राउंड इस जगह को कहा जाता है। लेकिन यहाँ के हालात आप देखिए, यहाँ पर जो बरसात का पानी है वो इसी तरह से भरा रहता है। कौन सा आपको नजर आ रहा है कि काम हुआ है? आपका इलाका तो मजीठा है, वो यहाँ पर आ रहे हैं सिद्धू को टक्कर देने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो काम करते हैं। वो जहाँ लात लगाते, टांग लगाते, सही लगाते हैं, एक नंबर का काम करते हैं। हमें विश्वास है। जाहिर है इससे पहले के चुनाव में भी सिद्धू ने जनता से कई वादे किए होंगे। अब उन्हीं वादों के पूरा न होने से कई लोग नाराज हैं। अमृतसर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में अमृतसर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, लेकिन इस सब्जी मंडी के हालात क्या हैं इसको लेकर यहाँ पर आम लोगों में नाराजगी रहती है, क्योंकि सब्जी मंडी में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आसपास बरसात का पानी कई महीनों तक जमा रहता है। TV9 भारतवर्ष की टीम से बात करने वाले लोगों में अमृतसर ईस्ट इलाके के हालात को लेकर काफी मायूसी दिखी। हम उन लोगों में भी गए जहां विकास का काम शुरू हुआ था लेकिन पूरा नहीं हुआ। अमृतसर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र का काफी बड़ा इलाका है जोड़ा फाटक। जोड़ा फाटक पर दशहरे के दिन हुआ हादसा भी अब तक पंजाब के लोग भूले नहीं हैं, और उस वक्त नवजोत कौर सिद्धू यहाँ से विधायक थी। ये जो पूरा इलाका है ये प्रवासी इलाका माना जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो कि मेहनत करने के लिए, कामकाज करने के लिए यहाँ पर आकर बस गए हैं। यहाँ से विधायक तो रहे हैं, ये भी रहे, इनकी भाई विधायक रही है और ये सांसद भी रहे, मगर इन्होंने यहाँ पे एक ईंट नहीं लगाई है। अमृतसर के वोटर्स के मन में क्या है ये तो खुलकर नहीं बता पा रहे, लेकिन इतना जरूर जाहिर हुआ है कि उन्हें विकास की जितनी उम्मीद थी वो अधूरी है। सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू के अपने क्षेत्र से लगातार दूर रहने का है। बीजेपी ने भी इसे ही मुद्दा बनाया है। नवजोत सिंह सिद्धू के पूरे 5 साल नॉन अवेलेबिलिटी रही है। वो अपने विधायक के जो इलाका है उसमें कहीं भी नजर नहीं आए। जोड़ा फाटक का जो पुल है उसके अंदर RU भी बनना था, और वो रेल अंडर ब्रिज जो है वो भी शुरू नहीं हुआ। अब अपने विधानसभा मॉडल को तो देखें, पहले विधानसभा की बात करें। इनकी श्रीमती वल्ला में शमशान घाट है, वहाँ पे 27,84,000 रुपए का डेवलपमेंट कराना था, 2 रुपए की डेवलपमेंट हुई। पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी के हौसले भी बुलंद हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकल लीडर जीवनजीत कौर को अमृतसर ईस्ट से उम्मीदवार बनाया है। सिद्धू साहब तो लोगों को मिले ही नहीं, और ये विधानसभा ऐसी है जहां मैं पिछले बहुत से दिनों से अब डोर टू डोर कर रही हूं, और लोग इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, और उनको ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने हमें बेवकूफ़ बना दिया, धोखा दे दिया, ज़रूरत के टाइम पे हाथ नहीं पकड़ा। सो ये तो हालात हैं। तमाम सियासी दावों के बीच असल लड़ाई विक्रम सिंह मजीठिया बनाम सिद्धू की है। कौन गुरु साबित होता है इस पर हर नजर रहने वाली है। अकाली दल में विक्रम सिंह मजीठिया को माझे का जर्नैल कहा जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को उनके ही गढ़ में चुनौती दे डाली है। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में जीत किसकी होती है, क्योंकि जीतने वाला व्यक्ति ही असल मायने में माझे का असली जर्नैल, असली सरदार साबित होगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।